सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सार में सेवा भाव रहे। कैसे ये संदेश सिर्फ आज के नहीं, ये हमेशा से संतों के रहे। और ये आत्म मंथन का विषय, ये अपने भीतर जाते रहने की ये जो बात है, वो सिर्फ बात नहीं, ये अवस्था, हर पल खुद को ये सेल्फ करेक्शन मोड पे डालने की बात। हमेशा से जो परोपकारी हृदय रहा संतों का, आज भी वैसा ही कि किसी के वजह से खुद के मन को हमने इकट्ठा नहीं करना। हर किसी को एक उनकी गलती अगर हमें लगता है कि है, फिर भी माफ़ कर देने वाली बात। कैसे हमेशा एक संतों ने बैलेंस की बात की है जीवन में, कि एक मध्य मार्ग भी जो हम सुनते हैं कि एक एक्सट्रीमिटी की नहीं, एक बैलेंस की बात, कि ये संतुलन बना रहे। किसी भी तरफ हम इतने ज़्यादा एक एक्सट्रीम ना हो जाएं कि सिर्फ और सिर्फ इस एक पहलू को ही पकड़ के बैठे। एक जीवन की हम रोज़मर्रा पे अगर नज़र भी डालें तो चाहे कोई भी बात हो, वो कंक्लूजन यही निकलेगा कि एक बैलेंस बना के, चाहे वो परिवार ही हो, कि परिवार में एक हर एक के स्वभाव कितने अलग होते हैं, तो वो एक बैलेंस कितना ज़रूरी हो जाता है बनाना। वरना तो सिर्फ एक के मुताबिक ही चलेंगे तो बाकी परिवार में सबके मन में वो उदासी आ जाएगी। तो कैसे कभी अपनी बात को पीछे रख के दूसरे की माननी, और कभी सामने वाला अपनी बात अपनी को पीछे करके दूसरे को प्राथमिकता देता है। उसी से ये बैलेंस प्रदर्शनी में भी, इधर जिन्होंने अभी देखा या देखेंगे, तो एक मॉडल भी जहाँ रस्सी पे एक इंसान इस तरह चल रहा है, और हमें पता है कि कितनी पतली होती है वो रोप वॉकर्स की रस्सी, और एक वो तरीका, एक टेक्निक उनकी, जिससे वो एक आसपास चाहे कोई सपोर्ट ना भी हो तो भी वो नहीं गिरते, और ये बैलेंस बनाकर चलते रहते हैं इतनी पतली सी जगह पे भी। तो वही जीवन के हर पल में है, जिन्होंने सांसारिक दुनिया में रहकर भी एक स्पिरिचुअलिटी के साथ बैलेंस बना के रखा, हर पर स्पिरिचुअलिटी को डाला। वो ही बात कि अगर आध्यात्मिकता है तो वो इसी संसार में हमने जीवन जीना है, हर पल को जीते हुए उसमें आध्यात्मिक होना है। वरना तो वही ये बात हम सोचें कि एक बिल्कुल ही अगर ऐसे आर्थिक दुनिया में एक अपने जीवन को जीने लग जाएं और कोई पहलू ना सोचें, सिर्फ काम काज परिवार, तो फिर वो एक छोर हो जाएगा। और वहीं अगर सिर्फ और सिर्फ खुद को अकेला करके, चाहे घर में चाहे बाहर जंगलों में, एक उस रूप में सोचें कि अब हमें अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करना, सिर्फ एक एकांत में होकर कुछ ये स्पिरिचुअल पहलू को ही मजबूत करना है, वो दूसरा छोर हो गया। तो ये दोनों छोर में से सही क्या? सही वही बैलेंस, कि कैसे एक जीवन को जीना भी है, कर्तव्यों को भी पूरा करना है, और हर पल में कर्तव्य पूरे करते करते वो एक भाव कि ये निराकार हर पल में मौजूद है, ये एकत्व करके निराकार से फिर, जैसे दासी अक्सर कहती है कि वो हर पल का काम काम नहीं, वो भी सेवा बन जाता है, क्योंकि हर पल में ही निराकार शामिल है। तो कुछ काम हम उस तरह फिर नहीं कर रहे, ना हम एक अपना वर्क कर रहे हैं, ना हम घर का पालन पोषण कर रहे हैं,
क्योंकि ये याद है निराकार ने हमें सिर्फ जरिया बनाया है, तो हम पूरी ईमानदारी से एक पूरे भाव उस तरह रख के कि ये सेवा ही हमें दातार द्वारा दी गई परिवार का ख्याल रखने की, और उसको ही निभा रहे हैं। तो ऐसे फिर परिवारों में वो प्यार भी बना रहता है, एक दूसरे का आदर सत्कार भी हो जाता है। ये आत्ममंथन की बात भी कि कैसे जो आज हमने सत्संग में बार बार सुना कि कोई भी टिप्पणी हम दूसरों पे तो तुरंत कर देते हैं, आईना दूसरे को तो दिखा देते हैं, पर खुद के लिए बनाया है ये आईना कि अपने आप को देखें, मन अपना संवारें। तो वैसे ही हर एक छोटा सा ही चाहे इकाई है फैमिली गिनती के मेंबर्स, फिर भी ये तालमेल बनाना कभी कभी कितना मुश्किल हो जाता है। कैसे एक दूसरे से ही साथ के कमरों में रहते हुए भी एक बातचीत बंद हो जाती है, कैसे एक आदर सम्मान खो बैठते हैं। तो ये बात की अगर वाक्य ही निराकार याद है, तो हर पल में जो अभी हम राजपिता जी की विचार से प्रेम का भाव भी श्रवण कर रहे थे कि ये प्रेम की ही अपने आप में क्वालिटी है कि अगर प्रेम है तो हमारे अंदर ये निखार रूप आता रहेगा, ये मन भी दुरुस्त रहेगा। तो वही एक हर समय की खुशबू मन में रहे। ये पारिवारिक रूप तो छोटा हो गया, पर यहाँ हम संसार वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं कि कैसे पूरे संसार में ही वो परिवार रूप देखा जाए, तो कैसे फिर पूरी मानवता के लिए समर्पित ये दिल हो सकता है। ये अच्छाई बुराई किसी की आंख देखती नहीं, फिर किसी की जाति पाति नहीं देखती, कोई ऊंच नीच नहीं देखती, कौन किस एड्रेस पे रहता है, कौन कितना आर्थिक रूप में किस तरह है, ये आंखें अब भेदभाव नहीं कर रही। और जहाँ भेदभाव नहीं है वहाँ दिलों में फिर नफरत भी नहीं होती। तो जीवन में ये एक रस रहते हैं संत सिर्फ एक ही नज़र से हर एक को देखते हैं, और वही नज़र की बात कहाँ से आती है, ये दातार इस निराकार से, इस परमात्मा से जुड़कर आती है। वरना दिमाग पे छोड़ दें अपनी सोच पे, तो कुछ पल के लिए तो ये दिल भी शुक्रगुजार रह सकता है, पर ये अवस्था बनना 24 घंटे की, ये फिर दिमाग को, क्योंकि ये फीचर ही है दिमाग का कैरेक्टरिस्टिक कि कभी कुछ याद है कभी कुछ याद नहीं है, तो ये कभी शुक्राना करना याद रहेगा या कभी नहीं। पर जब वो अवस्था ही बन जाती है, फिर वो दिमाग का काम नहीं है, वो तो फिर अपनी रग रग में ही हम वो चीज़ डाल लेते हैं, तो ये शुक्राना भाव आ जाता है। और अगर जैसे वही हम बैलेंस की बात पे फिर से जाएं, तो एक तराजू हर एक ने देखा है, कैसे वो वेइंग स्केल, दो उसके एक एरियाज जहां हम एक जगह एक वेट डालते हैं और दूसरी जगह देखते हैं उतने ही वजन का जो भी सामान डालना हो, तो कैसे वो जब बैलेंस में आ जाता है, एक जितना उठा हुआ दोनों हिस्सा, तो पता लग जाता है कि हाँ अब ये भी उतने ही केजीज का हो गया है, दूसरा साइड भी। तो मन में हमारे ये एक एग्जाम्पल के तौर पे तो चीज़ पता है, पर मन के भीतर जब देखें तो ये तो आएगा कि हमें प्यार एक करना भी है, और जब रिसीव हो प्यार उसको अपने अंदर डालना भी है। पर अक्सर हम वहाँ चूक जाते हैं, एक उस तराजू के बैलेंस को बिगाड़ना एक मन की अवस्था के ऊपर हो जाता है कि ये तो भूल जाते हैं कि अगर हमें एक प्यार को जितना देना है, अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उससे ज़्यादा मिले या उतना मिले और वो उस मुताबिक नहीं, तो ये मन की अवस्था ही है। बिकॉज़ यही हमने अपने आप को सही करना है। एक नज़रिया हमारा क्या है
कि ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलता रहे, और कितना देना है उस पे तो हम तवज्जो ही नहीं करते कि कैसे दे। ये कोई सौदे का तो खेल नहीं है प्यार खैर, पर एक अगर आम भाषा में जैसे बोलते हैं कि अगर करेंगे तो मिलेगा, तो ये बात प्यार के ऊपर तो उस तरह से लागू नहीं, क्योंकि अगर हमारे वाक्य ही असली एसेंस में प्यार है तो वो उस पैमाने पे है ही नहीं कि वापस मिलेगा, क्योंकि प्यार तो वो भाव है जो सिर्फ जितना देते हैं उतना ही मन खुश रहता है। तो यहाँ एक बैलेंस की बात कि हम किस तरफ तराजू के वो नज़र डाल रहे हैं कि हम कितना दे रहे हैं उस पे, या हमारे को कितना मिल रहा है उस पे। तो संतों ने तो हमेशा देने की ही बात की है, कोई सौदेबाजी, कोई शातिर मन दिमाग तो नहीं रहा संतों का, कोई फायदे नुकसान की बात तो नहीं करते। तो वैसे ही अपनी मन की अवस्था को भी हमें बनाना है, कैसे इस परमात्मा का हर हाल में संतों ने शुक्र किया है, और हमेशा से एक वही कि अवस्था कुछ भी हो जीवन में, कोई भी उतार चढ़ाव हो, ये शुक्राना भाव ही बना रहे। कैसे एक कहानी जो सभी ने सुनी भी, एक उसका छोटे रूप में दासी अभी फिर से उसको रिविजिट भी करती है कि एक राजा एक अपने मिनिस्टर के साथ जा रहा जंगल में, और वहाँ पे एक बहुत देर कुछ घूमना था उनको किसी वजह से, और अब घूमते घूमते भूख लग गई, धूप भी काफ़ी थी, और एक पेड़ नज़र आता है जहाँ फिर वो डिसीजन होता है कि थोड़ी देर ब्रेक ले लेते हैं। कुछ इस पेड़ के ऊपर फल लगा हुआ है, उसको खा लेते हैं। और अब जब पेड़ के नज़दीक जाते हैं तो देखते हैं कि एक ही फ्रूट लगा हुआ है पूरे पेड़ पे, चाहे उस पेड़ पे पत्ते बहुत हैं, शेड मिल रही है, एक आसपास उनको वाटर सोर्स भी मिल जाता है, पानी का इंतज़ाम भी हो जाता है। पर अब भूख की बात है तो बस एक फल और दो व्यक्ति, वो मिनिस्टर और उसका ये राजा। तो अब ये भूख की पूर्ति कैसे हो? तो फिर भी वो राजा उस तरह से इशारा करता है, और वो सेवक के रूप में मिनिस्टर वो ले आता है फल, और वो चखने लगते हैं अभी। और ये राजे की नज़र में क्या आ रहा है कि उसने तो, साथ वाले व्यक्ति ने, इस मिनिस्टर ने तो पूरा ही फल चख लिया, ऑलमोस्ट बस खत्म होने ही वाला था। तो राजा की भूख बहुत थी और कुछ बचा नहीं था, तो एक इंस्टिंक्टिवली उसने वो फ्रूट खींच ही लिया हाथ से कि कुछ तो दे दो मुझे भी। और अब जैसे ही चख मारा और वो बाइट में वो फ्रूट इतना कड़वा, इतना खट्टा कि एक अचानक रिफ्लेक्स में वो स्पिट आउट कर दिया, वो थूक दिया गया। और वो एक सवाल नेचुरल कि ये इतनी सारी क्वांटिटी आपने अपने अंदर खा ली इस फ्रूट की, पर ये तो एक बाइट में ही नहीं अंदर जा पा रही। तो ये आपने उस समय कुछ ना शक्ल पे आने दिया, ना आपने ऐसा कुछ रिएक्ट किया। तो वहीं वो सेवक रूप उसका वो एक बात रखता है कि राजा, आपने मुझे सब कुछ दिया है, और अगर आपने अभी सिर्फ एक हुक्म ही किया कि वो फल को तोड़ो, तो पहले तो मेरे मन में आया कि मैं एक उसको फर्स्ट बाइट मार के देख लूं कि अंदर से वो ठीक है और वो मीठा होना चाहिए, और मैं आपके आगे पेश कर देता। पर मारते ही चक वो पता लग गया कड़वा है। तो मैंने खुद ही सोचा कि खाऊं, आप तक ये आए ना, ताकि आपके मुंह का स्वाद ना बिगड़े। तो फिर राजा का वो सवाल कि चलो अगर तुमने ऐसे किया भी तो भी, या फिर डायरेक्टली भी बोल सकते थे तुम्हें पूरा खाने की ज़रूरत नहीं थी, तुम भी ना खाते, बोल देते कि ये ठीक नहीं है। तो
वो भाव उसका, इंसान का, कहता कि राजा आपने मेरे को इतना कुछ दिया है और सिर्फ मेरे मन में शुक्राना भाव भी है। ये फल तो मैंने देखा तक नहीं था, आप ही की नज़र पड़ी और आप ही का हुक्म था और मैंने जैसे ही वो चखा, वो तब तक तो भाव स्वाद के ऊपर आधारित था, जब तक था कि एक ये पता लग जाए तो आपके आगे ही पेश करूं। पर जैसे ही लगा कि वो आपके लायक नहीं है उसका टेस्ट, फिर मैंने अपने मन से भी ये एक खट्टा कड़वा मीठा छोड़ दिया और खुद ही खाया, क्योंकि ये शुक्राना भाव है कि जिस राजे ने मुझे सब कुछ दिया है, आज उसके एक बार बोलने पे मैं अपनी ही दिमाग को लगाता रहूं कि ये कहा गया है कि खाना है और उसमें मैं नुक्स निकाल दूं, ये शिकवे करने लग जाऊं, तो फिर ये बात मैं कहाँ खड़ा हूँ जिसने सब कुछ दिया, उसी के आगे कंप्लेन करने लग जाऊं तो वो ठीक नहीं है। तो यह जहाँ एक इंसान का दूसरे इंसान के प्रति ही थैंकफुलनेस इतनी एक्सट्रीम लेवल की अगर हम इस एग्जाम्पल में स्टोरी में देख रहे हैं, तो जहाँ इस निराकार की बात आती है, यहाँ तो कोई हिसाब ही नहीं है। एक एक श्वास भी परमात्मा की ही देन, और परमात्मा ने जहाँ जब इंसानों को भेजा और जब ये श्वासें बंद करनी है, सब परमात्मा की ही रजा। तो इतनी इस जीवन के दौरान हर पल में कितना कुछ मिल रहा है। बेशक बीच में कभी किसी एपिसोड को हम अपने मुताबिक एक डिस्टर्बेंस की तरह देखते हैं, अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस देखते हैं, पर ये निराकार ऐसा किसी को कुछ नहीं दे रहा जो उसके हित के लिए ना हो। तो नज़रिया यहाँ अपना ही बदलना है कि ये हमेशा कंप्लेन्स करना नहीं, ये थैंकफुलनेस लानी है। अभी एक थैंक्स गिविंग डे की भी बात आती है, जैसे कि पूरे साल में अभी हम उसका एक तरीका कि ये मन में निराकार के प्रति एक शुक्राना भाव, तो क्यों ना हर दिन ऐसे ही मनाया जाए कि ये शिकवे, ये कितनी चीज़ें जो हमारे मुताबिक नहीं, हमें पसंद नहीं, ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो शिकवे करने की बजाय शुक्राना किया जाए। हमेशा हर पल में ये कोई नज़रिया ऐसा बना लें कि अगर कोई चीज़ हमें बुरी से बुरी भी लग रही है तो उसमें से भी कुछ अच्छा उठा लें। और हमेशा अगर हम सोचें भी कि हमें जो कोई अगर ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल पसंद नहीं, तो उसकी भी गहराई में जाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि जिसमें से एक भी क्वालिटी नहीं छांट सकते। जिस तरह वो उदाहरण है कि एक बंद घड़ी भी दिन में 2 बार बिल्कुल एक्यूरेट टाइम दिखा देती है, क्योंकि वो एक AM और PM में वो समय पक्का आएगा जहाँ पे वो वॉच स्टैटिक होके बंद हो गई है। तो एक कोई भी चीज़ चाहे कितनी भी बुरी हो, उसमें अच्छाई ज़रूर रहेगी। और जहाँ इंसानों की बात है, तो चाहे कईयों के स्वभाव हमारे जैसे नहीं होंगे या हमारी पसंद के मुताबिक नहीं होंगे, पर ऐसा नहीं है कि उनका स्वभाव अच्छा नहीं या स्वभाव में कुछ एक भी चीज़ अच्छी नहीं। ये हमारे नज़रिए की बात है। तो आत्ममंथन यहाँ अपने अंदर फिर एक बार इस पहलू पे भी किया जाए कि कैसे हम क्या ज़्यादा एक सिर्फ रिसीव करने में ही इंटरेस्टेड हैं या देने में भी एक मिलता ही रहे ऐसा स्वभाव बना लिया है, या देने का भी है। क्या एक बिल्कुल ही हम अपने पहलू को एक छोर की तरह पकड़ के बैठे हैं, या दूसरे की भी बात सुन के उसके वो भी एक अकोमोडेट करते हैं अपने जीवन में, या फिर एक सिर्फ और सिर्फ नज़रिया बना लेते हैं कि ये इंसान पसंद नहीं तो इसकी कोई भी बात ठीक नहीं। तो ऐसा आत्ममंथन करें, ये सोचें, ये अपने अंदर सुधार का भाव रखें। तो ये नज़र घड़ी पे, और सभी आज 1 बजे से आए हैं और अब इतने घंटे सत्संग में भी लगातार बैठकर
तो ये आज का उस आवर्स वाइज लंबा दिन भी सबके लिए हो गया, पर फिर भी सभी संत आनंद ले रहे हैं। और आज ये भी आ रहा था ध्यान कि अक्सर वो दिमाग को वो समागम के 3 दिनों की ही आदत थी, तो ऐसा 1 सेकंड के लिए आया ध्यान कि ओ आज तीसरा दिन खत्म समागम इस साल का, और फिर आए नहीं अभी है 1 दिन है। और तो वो चाहे किसी न किसी कारण से कितने महापुरुषों की वो चाहे वर्क कमिटमेंट्स हों, बच्चों के स्कूल हों, तो शायद चाहे वो कल का दिन भी पर कुछ अटेंड अगर नहीं कर पाएंगे या फिर किसी वजह से नहीं आ पाए अपने घरों से, तो वो भी सेवा भाव है, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो सभी का समागम ये एक भाव से ही है, तो चाहे पहुंच पाए या नहीं या बीच में से जाना पड़ा, सभी का समागम मुबारक है। और दासी सत्संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी आशा करता हूँ निरंकार प्रभु की कृपा से आप सभी अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। सत्संगत जी आज संतों के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार जिसका विषय है गुरु का ज्ञान पाने से ही मन निर्मल हो जाएगा। तो सत्संगत जी आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। सत्संगत जी जीवन में मन का निर्मल होना उतना ही आवश्यक है जितना जल का स्वच्छ होना आवश्यक। जैसे गंदा पानी प्यास नहीं बुझा सकता, वैसे ही अशांत और अशुद्ध मन सच्ची शांति और सुख का अनुभव नहीं करा सकता। मन के निर्मल होने का सबसे सशक्त उपाय है गुरु का ज्ञान। गुरु वह दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाकर सत्य का प्रकाश फैलाता है। सत्संगत जी इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक साधारण युवक जो क्रोध, अहंकार और मोह से भरा हुआ था, गुरु के ज्ञान से अपना मन इतना निर्मल बना लेता है कि वह समाज का प्रेरणा स्रोत बन जाता है। तो आइए सत्संगत जी चलते हैं इस आध्यात्मिक यात्रा पर, जहाँ गुरु का ज्ञान केवल एक जीवन नहीं बदलता बल्कि अनगिनत दिलों में प्रकाश फैलाता है। सत्संगत जी एक नगर था सूर्यपुर। वहाँ एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। बाहरी रूप से बहुत होशियार और सम्मक्ष था, लेकिन भीतर से उसका मन हमेशा बेचैन और भरा हुआ रहता था। ईर्ष्या, क्रोध और दूसरों को नीचे दिखाने की प्रवृत्ति उसके स्वभाव में थी। उसके मित्र और परिवार वाले कहते कि अर्जुन तुम्हारे पास सब कुछ है, पैसा, नाम, शिक्षा, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर शांति क्यों नहीं दिखाई देती। सत्संगत जी अर्जुन के पास कोई उत्तर नहीं था। उसका मन हमेशा उथल पुथल में भरा हुआ था। छोटी सी बात पर वह नाराज हो जाता और दूसरों की खुशी देखकर जलने लगता। एक दिन सूर्यपुर में एक सत्संग का आयोजन हुआ। लोग कह रहे थे कि आज एक महात्मा आए हैं जिनका ज्ञान सुनकर लोग अपने जीवन की दिशा बदल लेते हैं। अर्जुन ने सोचा ये भी कोई जादूगर होगा जो बातें करके लोगों को बहला देता है, लेकिन उसके मित्र ने जिद की कि बस एक बार चलकर सुन ले। अनमाने मन से अर्जुन सत्संग में गया। वहाँ एक वृद्ध संत मंच पर बैठे थे। उनकी आंखों में गहरी शांति थी और चेहरे पर मधुर मुस्कान थी। सत्संगत जी संत ने अपने वचनों में कहना शुरू किया कि बेटा, मन गंदे तालाब की तरह है। जब तक उसमें अज्ञान, अहंकार और वासनाएं भरी है, उसमें चांद का प्रतिबिंब भी सुंदर नहीं दिखता। गुरु का ज्ञान उस तालाब को साफ करने वाली धारा है। जब एक बार वह बहने लगे तो सारा मैल अपने आप बह जाता है। सत्संगत जी अर्जुन को यह बात सीधे दिल में उतर गई। उसने महसूस किया कि संत मानो उसकी ही हालत बयान कर रहे हैं। सत्संग के बाद अर्जुन संत के पास गया और बोला, गुरुदेव मैं भी चाहता हूँ कि मेरा मन साफ हो जाए, लेकिन कैसे। संत मुस्कुराए, पहले स्वीकार करो कि तुम्हारा मन गंदा है। दूसरा, इसे साफ करने का निर्णय लो। तीसरा, गुरु का दिया ज्ञान और साधना अपनाओ। अर्जुन ने विनम्र होकर कहा, गुरुदेव मैं तैयार हूँ। संत ने उसे ईश्वर के सत्य स्वरूप का बोध कराया और साधना का तरीका बताया। दिन की शुरुआत और अंत सुमरन से करो। सेवा और सच्चाई से जीवन जियो और किसी के प्रति द्वेष मत रखो। सत्संगत जी शुरुआत में अर्जुन को बहुत कठिनाई हुई। सुमरन करते समय उसका मन बार बार इधर उधर भागता
सेवा में उसे आलस आता, लेकिन गुरु की बातें याद करके वह प्रयास करता रहता कि धीरे धीरे उसका क्रोध कम होने जा रहा है। जहाँ पहले वह ईर्ष्या करता था, अब दूसरों की सफलता पर मुस्कुरा देता था। जहाँ पहले वह अपशब्द कहता था, अब मधुर वाणी बोलने लगा। सत्संगत जी, लोग कहने लगे कि अर्जुन में क्या बदलाव आ गया है, अब तो यह दूसरों की मदद करने में सबसे आगे रहता है। सत्संगत जी, एक दिन नगर में बड़ा विवाद हुआ। दो परिवार आपस में झगड़ पड़े और स्थिति मारपीट तक पहुंच गई। लोग अर्जुन के पास आए, बोले तुम तो अब ज्ञानी हो गए हो, आकर इस झगड़े को सुलझाओ। अर्जुन वहां पहुंचा। पहले उसका पुराना स्वभाव होता तो वह किसी एक पक्ष का समर्थन करता, लेकिन अब वह शांत स्वर में बोला कि हम सब एक ही परमात्मा की संतान हैं। अब अगर हम अपने ही भाई से लड़ेंगे तो यह तो ऐसा होगा जैसे दाहिना हाथ बाईं हाथ को चोट पहुंचाए। आइए हम एक दूसरे को माफ कर दे। उसकी बात सुनकर दोनों परिवार रो पड़े और गले मिल गए। सत्संगत जी, कई साल बीत चुके थे। अर्जुन का चेहरा हमेशा शांत और प्रसन्न रहता था। लोग दूर दूर से उससे मिलने आते और वह कहता कि मेरे पास कोई चमत्कार नहीं है, केवल गुरु का ज्ञान है। वही ज्ञान मेरे मन को निर्मल बना गया। संत ने एक दिन उससे कहा कि बेटा, अब तू केवल शिष्य नहीं बल्कि दूसरों के लिए एक दीपक है। तुम्हारा निर्मल मन ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। सत्संगत जी, मन को निर्मल करना कोई एक दिन का काम नहीं, यह सतत साधना और गुरु के ज्ञान पर आस्था का परिणाम है। और जैसे गंदे पानी को लगातार साफ करना पड़ता है, वैसे ही मन को भी निरंतर गुरु के उपदेश, सत्संग और सेवा से शुद्ध करना पड़ता है। जब मन निर्मल होता है तब जीवन में शांति, प्रेम और आनंद अपने आप आ जाते हैं। सत्संगत जी, विनायक नाम का एक युवक एक बड़े नगर में रहता था। शिक्षा में अच्छा, व्यापार में सफल और समाज में मान सम्मान सब कुछ होने के बावजूद भीतर से वह हमेशा खालीपन महसूस करता था। उसका मन हमेशा किसी न किसी बात को लेकर अशांत रहता। छोटी सी असफलता उसे हफ्तों परेशान करती और दूसरों की गलतियों पर वह जल्दी क्रोधित हो जाता था। एक दिन उसके पास एक निमंत्रण आया। गुरु महोत्सव लिखा था, सच्चे गुरु से मिलो, अपने मन का आईना साफ करो। सत्संगत जी, विनायक ने सोचा, आईना साफ करने का मतलब क्या है? मेरा चेहरा तो साफ है, कपड़े भी अच्छे हैं, लेकिन जिज्ञासा में वो महोत्सव में चला गया। महोत्सव में एक संत मंच पर बैठे, उनके सामने एक पुराना धुंधला आईना रखा था। उन्होंने कहा कि इस आईने में देखो। लोग देखने लगे पर किसी का चेहरा साफ नहीं दिखाई दिया। सत्संगत जी, संत बोले, आईना गंदा है, इसलिए तुम साफ नहीं दिखाई दे रहे हो। यह आईना तुम्हारे मन जैसा है। जब तक यह ज्ञान अंधकार और वासनाओं से ढका है, तब तक तुम स्वयं को और दुनिया को स्पष्ट नहीं देख पाओगे। सत्संगत जी, फिर उन्होंने एक कपड़ा लिया और आईने को साफ करने लगे। गुरु का ज्ञान यही कपड़ा है जो मन के धब्बे साफ करता है। सत्संगत जी, विनायक को यह बात गहराई तक छू गई। उसे लगा शायद मेरा मन भी ऐसे ही गंदा हो गया है। सत्संगत जी, अगले दिन विनायक संत के आश्रम पहुंचे और बोला, गुरुदेव, मुझे भी अपना मन साफ करना है। संत ने मुस्कुराकर कहा कि 3 बातें अपनानी होगी। नंबर 1, रोज सुमरन, ताकि तुम्हारा ध्यान भीतर की ओर जाए। नंबर 2, निस्वार्थ सेवा, ताकि अहंकार पिघले। नंबर 3, सत्संग, ताकि सही विचार मन में उतरे। सत्संगत जी, विनायक ने वचन दे दिया। शुरुआत आसान नहीं थी। सुमरन करते समय विनायक का मन बार बार व्यापार, पैसे और पुराने झगड़ों की तरफ भाग जाता था। सेवा करते समय वह सोचता, मैं इतना बड़ा व्यापारी हूँ और यह बर्तन साफ कर रहा हूँ। सत्संग में कभी कभी बातें पुरानी और उबाऊ लगती, लेकिन संत ने उसे समझाया, जब कपड़ा गंदा होता है तो पहले पानी गंदा होता है, फिर साफ होता है, धैर्य रख। एक दिन बाजार में एक ग्राहक ने विनायक को अपमानित कर दिया। सत्संगत जी, पहले का विनायक तुरंत गुस्से में जवाब देता था, लेकिन इस बार उसने चुपचाप मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, आपकी बात का बुरा नहीं मानूंगा। घर लौटकर उसने महसूस किया कि आज मेरा मन उतना भारी नहीं हुआ जितना पहले होता। सत्संगत जी, उसे लगा जैसे आईने का एक कोना साफ हो गया। आश्रम में बाढ़ प्रभावित गांव के लिए कपड़े और भोजन बांटने का कार्यक्रम था। विनायक ने पूरी मेहनत से काम किया, कपड़े छांटे, खाने के पैकेट बनाए और खुद गांव जाकर बांटे। सत्संगत जी, गांव के बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, बच्चों ने मुस्कुराकर धन्यवाद कहा। उस रात विनायक ने महसूस किया कि आज जो खुशी मिली वह किसी सौदे से कम नहीं मिली थी। सत्संगत
एक दिन संत ने विनायक को बुलाया और एक कटोरे में गंदा पानी भरकर दिया। बोले, इसमें दूध डालो। दूध डालते ही पानी गंदा हो गया। फिर संत ने कहा कि दूसरा कटोरा दिया साफ पानी का, उसमें दूध डालने पर वह मीठा हो गया। संत बोले, अगर गंदा है तो ज्ञान भी उसमें अपना असर खो देता है। पहले मन को निर्मल बनाओ, फिर ज्ञान का स्वाद समझ में आएगा। कई महीनों की साधना के बाद विनायक के स्वभाव में गहरा परिवर्तन आया। सत्संग जब वह जल्दबाजी में फैसले नहीं लेता, किसी के प्रति द्वेष नहीं रखता और छोटी छोटी बातों में आनंद खोजने लगता। सत्संग जी लोग कहते, विनायक तुम्हारा चेहरा अब बहुत शांत हो गया है। विनायक मुस्कुराकर कहता, यह सब गुरु के ज्ञान की धुलाई है। सत्संग जी 1 साल बाद संत ने सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, गुरु का ज्ञान पानी की तरह होता है, जो बहता रहे तो ताज़ा रहता है। इसे रोककर मत रखो, इसे दूसरों तक पहुंचा। विनायक ने प्रण किया कि वह हर महीने कम से कम एक जरूरतमंद को ज्ञान का संदेश देगा। वह अब दूसरों के जीवन में भी आईना साफ करने वाला बना, जो उसके गुरु ने उसके लिए किया था। सत्संग जी, मन का निर्मल होना किसी बाहरी वस्तु से नहीं बल्कि गुरु के दिए ज्ञान से संभव होता है। गुरु का ज्ञान केवल सुनने की चीज नहीं बल्कि जीने की विधि है। जब हम उसे जीवन में उतारते हैं तो मन का आईना इतना साफ हो जाता है, सत्संग जी, उसमें परमात्मा का असली रूप दिखाई देने लगता है। सत्संग जी, एक गांव अंशपुर था। वहाँ शिवानंद नाम का एक युवक रहता था। बाहरी रूप से वह मजबूत, बुद्धिमान और मेहनती था, लेकिन भीतर से बेचैन रहता था। एक रात में नींद न आती, दिन में काम करते समय मन भटकता। कभी वह सोचता, मेरे पास खेत है, घर है, परिवार है, फिर भी मन में खालीपन क्यों रहता है। गांव के बुजुर्ग कहते कि बेटा, जब तक सही मार्गदर्शन ना मिले तब तक मन को शांति नहीं मिलती। सत्संग जी, एक दिन गांव में खबर फैली कि कल एक संत आएंगे जिनका ज्ञान सुनकर लोग जीवन की दिशा बदल लेते हैं। सभी लोग उत्सुक थे। शिवानंद के दोस्त ने कहा, चलो सुनते हैं। शिवानंद ने हंसकर कहा, संत लोग बातें अच्छी करते हैं पर जिंदगी की समस्याएं वही रहती है। लेकिन अगले दिन भीड़ देखकर उसका मन भी खिंच गया। संत मंच पर बैठे थे, उनके चेहरे पर शांति थी, आंखों में असीम करुणा। उन्होंने कहा अपने विचारों में कि बेटा, मन अंधेरे कमरे जैसा है, उसमें कितना भी कीमती सामान हो, अगर दीपक न हो तो सब व्यर्थ है। सत्संग जी, गुरु का ज्ञान वह दीपक है जो कमरे को रोशन कर देता है। ये सब चीजें शिवानंद के दिल में उतर गए। सभा के बाद शिवानंद उसके पास गया, बोला, गुरुदेव, मैं भी वह दीपक बनना चाहता हूँ। संत ने कहा, दीपक जलाने के लिए 3 बातें जरूरी है। नंबर 1 तेल, नंबर 2 बत्ती, नंबर 3 आग। तेल है सत्संग और अच्छे विचार, बत्ती है सेवा और निस्वार्थ भाव, आग है सच्चे गुरु का दिया ज्ञान। फिर बोले, हर दिन सुमरन करो, बिना लोभ स्वार्थ के सेवा करो और सत्संग से जुड़ो, धीरे धीरे अंधेरा हट जाएगा। सत्संग जी, पहले दिन ही शिवानंद ने सुमरन करने की कोशिश की, लेकिन 5 मिनट में इधर उधर मन भागने लगा। सेवा में लगा तो अहंकार बीच में आ गया, इतना पढ़ा लिखा और यह छोटे मोटे काम। संसार में बैठा तो पुरानी आदतें खींचने लगी, इतना समय यहाँ क्यों बर्बाद कर रहा हूँ। वह निराश होकर गुरु के पास गया, बोला, गुरुदेव, यह तो कठिन है। संत ने मुस्कुराकर कहा, कठिन नहीं बेटा, बस धैर्य की परीक्षा है। एक दिन खेत में काम करते समय एक मजदूर ने गलती से उसकी फसल का एक हिस्सा खराब कर दिया। सत्संग जी, पहले वाला शिवानंद होता तो उसे डांट देता, लेकिन अब उसने शांत स्वर में कहा, कोई बात नहीं, इंसान गलती करता है। मजदूर की आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। शिवानंद ने सोचा, ये बदलाव मुझे कब आएगा। शायद यही गुरु के ज्ञान की शुरुआत है। सत्संग जी, गांव में बाढ़ आ गई। संत ने सभी शिष्यों से कहा कि जिसके पास जो है वह जरूरतमंदों तक पहुंचाओ। शिवानंद ने अपना अनाज, कपड़े और दिन भर का समय सेवा में दे दिया। थके हुए भी वह अंदर से हल्का और खुश था। उसने महसूस किया कि सेवा में जो संतोष है वह किसी व्यापार के मुनाफे में नहीं। सत्संगत जी, एक शाम गुरु ने उसे अपने पास बुलाया और 2 बर्तन दिखाए, एक में साफ पानी, दूसरे में गंदा पानी। गुरु ने कहा, जब मन साफ हो तो उसमें ज्ञान डालो, वह और मीठा हो जाएगा, लेकिन अगर मन गंदा है तो ज्ञान भी उसमें टिक नहीं पाएगा, इसलिए पहले मन को निर्मल बनाओ। सत्संगत जी, एक दिन गांव में बड़ा विवाद हुआ। 2 परिवार खेत की सीमा को लेकर लड़ पड़े। लोग बोले, शिवानंद, तुम अब शांत और समझदार हो गए हो, कुछ करो।
वह दोनों परिवारों के बीच खड़ा हुआ और बोला, धरती माँ सबकी है, हम उसके टुकड़ों पर लड़ रहे हैं, जबकि कल हमें इसी में मिल जाना है। चलो माफ़ करें और मिलकर खेती करें। सासंगत जी, लोग उसकी बात सुनकर रो पड़े और गले मिल गए। साल बीते अब शिवानंद गांव के केवल किसान नहीं बल्कि मार्गदर्शक के रूप में जाना जाने लगा। लोग कहते, तुम्हारा चेहरा हमेशा क्यों चमकता है? वह मुस्कुराकर कहता, ये मेरे गुरु का दीपक है, उन्होंने मेरे मन का अंधेरा मिटा दिया। सासंगत जी, मन का निर्मल होना कोई एक दिन का कार्य नहीं, ये सतत साधना है। गुरु पर आस्था सेवा सत्संग का परिणाम है। जब गुरु का ज्ञान दीपक बनकर मन में जलता है सासंगत जी, तो भीतर का अंधेरा अपने आप मिट जाता है और जीवन एक प्रकाश में यात्रा बन जाता है। सासंगत जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में धन्य निरंकार जी लिखकर अपनी विचार साझा जरूर करें सासंगत जी। और यह वीडियो सभी संतों महापुरुषों के चरणों में शेयर करने की कृपा जरूर करें सासंगत जी। और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले और दास को आशीर्वाद दे, हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। सासंगत जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।